बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आखिर ये जो कलयुग की स्त्रियां होती हैं, पराये पुरुष के साथ में संबंध क्यों स्थापित करती हैं? वह अपने पति को छोड़ करके दूसरे मर्द के साथ में संभोग क्यों करना चाहती है? यह बहुत ही जबरदस्त रहस्य है। ये कलयुग का श्राप है, लेकिन कलयुग का श्राप आखिर स्त्रियों को कैसे लगे थे और कौन सा श्राप जो लगा था? और ये जो प्रश्न है, ऐसा मन में ख्याल जो अक्सर सभी स्त्रियों के मन में आता ही होगा। ऐसा क्यों होता है? कुछ स्त्री ऐसे खुद भी नहीं पहचान पाती और यह आजकल बहुत ही आम समस्या हो गया। तो आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है कि कलयुग की जो अधिकांश स्त्रियां हर दूसरी औरत के साथ यह घटनाएं घटित होती है। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मैं धरती लोक विचरण करके आ रही हूँ, लेकिन वहां पर तो बहुत ही कमाल का और घोर पाप हो रहा है। हर दूसरी स्त्री पराये मर्दों के साथ में वह संबंध बना रही है। वह अपने पति से खुश नहीं है। वह अपने पति को धोखा दे देती, पति को अंधेरे में रखती है। और ऐसे बहुत सारे मैं तो देख करके हैरान रह गए। इसलिए मैं जो आपसे पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ देवी, यह जो कलयुग के कली का जो है श्राप मिला है। अगर कलयुग का श्राप का नहीं मिला होता तो ऐसा नहीं होता। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरे को समझ नहीं आया कि आखिर कलयुग ने कौन सा श्राप दिया और किस श्राप के वजह से स्त्रियों को ऐसा जुल्म जो है करना कब पड़ता है, जिसको पता है कि यह चीजें गलत है। पति को धोखा, पति उसका जो सर्वस्व होता है, लेकिन अपने पति को धोखा दे देती है। तो भगवान शिव ने कहा इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आपको एक कहानी में सुनाऊंगा और इस कथा के माध्यम से आप समझ सकेंगे और सबको, जो भी भक्त और जो भी लोग इस कथा को सुनते हैं, वह भी बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे आखिर स्त्रियों को कौन सा श्राप मिला था। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहानी कहना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक राजा थे जिसका नाम था नल। राजा नल जो है अपने राज्य में राज्य करते थे। बहुत ही धूमधाम से उनका राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी। वह थी कि वह शतरंज खेलना पसंद करते थे। वह अधिकांश शतरंज के खिलाड़ी थे। लेकिन उसी काल में एक और राजा हुआ करते थे जिनका नाम भीष्म था। और भीष्म एक तपस्वी होने के वजह से उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उससे जो 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, 4 संतान की, जिसमें से 3 पुत्र थे और 1 पुत्री। पुत्र का नाम था दम, दान और दमन, बल्कि जो इकलौती एक पुत्री थी उसका नाम दमयंती था। ये जो राजा भीष्म की जो पुत्री दमयंती थी ना, उसमें यार गजब का गुण था। इतनी खूबसूरत, मानो कि लक्ष्मी का स्वरूप है। खुद उसके आगे सुंदरता भी शर्मा जाए। स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। तीनों लोक में उसकी सुंदरता के बराबर कोई नहीं था। कोई भी उसे देखता तो वास्तव में एक ही बार में मोहित हो जाता था। उसके सुंदरता के चर्चे खूब होते थे और जो भी देखता उसको देख करके अपनी रानी बनाने के सोचने ही लगता था। एक बार इधर राजा नल जो है अपने बाग में, अपने उद्यान में टहल रहे थे, तो उनका नजर जो एक खूबसूरत हंस पर गया और राजा नल ने गया उस हंस को पकड़ लिया। जैसे जब हंस को पकड़ लिया तो उस हंस ने कहा, महाराज, आप एक राजा है और आप एक खूबसूरत राजा है। आप मेरे को छोड़ दीजिए। मैं आपकी बात जो है शादी के लिए, जो इस काल की सबसे सुंदर स्त्री है दमयंती, उससे मैं बात करूंगा। उससे मैं आपके ईश्वर की, आपकी चर्चे, हर तरीके से मैं जो है बातें करूंगा और आपका विवाह उसके साथ कराऊंगा। राजा नल ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब हंस वहां से निकलता है और दमयंती के उद्यान में चला जाता है। लेकिन जब दमयंती के उद्यान में चला जाता है तो बार बार वह दमयंती के सामने हंस आता था। फिर दमयंती ने उसे पकड़ लिया। जैसे दमयंती ने पकड़ा तो वह कहा कि हे रानी, आप खूबसूरत हैं और इतनी खूबसूरती का क्या फायदा कि जब आपको सही योग्य वर न मिले। मैं जो है
आपको एक राजा की मैं बात बताता हूँ कि राजा नल जो बिल्कुल आपके सुयोग वर है, आपसे भी बेहतर खूबसूरत, और आपके लिए वह बहुत ही वह इच्छुक भी है, चाहते हैं, और आपकी उनकी जोड़ी जमेगी और किसी के साथ आपकी जोड़ी जम ही नहीं सकती। रानी दमयंती सुंदरी वह मन ही मन राजा नल के बारे में सोचने लगती है और उनके साथ ख्वाब में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जब वहां से वह हंस जो है खबर लेकर के आ ही रहा होता है कि रास्ते में एक शिकारी ने उस हंस को तीर मार देता है। बेचारा हंस रास्ते में ही मर जाता है। राजा नल इंतजार करते रह जाते हैं कि आखिर वह हंस आया नहीं, आया नहीं, आना है नहीं। इधर जो रानी दमयंती थी, सुंदरी थी, वह राजा नल के बारे में सोचते 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 अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन नहीं है। ऐसे समय बीतता गया। जब बीतता गया तो जो दमयंती थी उनके पिता ने कहा कि देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, कि शादी के योग हो गई हो। लेकिन इतनी खूबसूरत होने की वजह से तो पहले जो स्वयंवर लगता था, लेकिन स्वयंवर से पहले भी अगर कोई किसी को पसंद हो तो बोल दो। तो दमयंती ने कहा कि नहीं, आप जैसा कहेंगे स्वयंवर लगवाइए, जो मेरे को पसंद आएगा उसी को मैं वरमाला डाल दूंगी। फिर जो स्वयंवर की तैयारी हुई तो राजा नल ने सोचा, अरे स्वयंवर में तो किसी दूसरे को माला पहना देगी, इसलिए हम चलते हैं और हम भी शामिल होंगे। तो स्वयंवर में दूर दूर के देश के राजा राजकुमार लोग जा रहे थे और उसी समय देव इंद्र, नारद मुनि, ऐसे 4-5 देवता लोग साथ में मिलकर के वे भी लोग उस स्वयंवर में जा रहे थे, क्योंकि उसकी सूरती का, खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक था, इसलिए वे लोग भी उस पर मोहित थे। और उसी समय राजा नल भी जा रहे थे, लेकिन राजा नल की सुंदरता को देख करके 5 देवता ने कहा, अरे ये अगर जाएगा तो इसी से, इसकी सुंदरता को देख करके वह सुंदरी जो है इसके गले में वरमाला डाल देगी। फिर उन देवताओं ने राजा नल को बुलाया और राजा नल ने देखा, अरे ये तो देव हैं। तुरंत उनके चरणों में गिर गया और कहा, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो कहा कि देखो, तुम भी वहां पर जाओगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात मानो कि तुम जाओ, सुंदरी जो दमयंती है उससे मेरी बात कहना। भगवान इंद्र ने कहा कि जाओ, कहना कि भगवान इंद्र से शादी करने के लिए। तो राजा नल ने कहा कि अरे भगवान, मैं भी तो उसी स्वयंवर में शामिल होने के लिए जा रहा हूं, और भला मैं आपका दूत कैसे बन सकता हूं, मेरे को भी तो शादी करने की इच्छा है। उसने कहा, अभी मैं जो कह रहा हूं वो मेरी बात मानो, फिर स्वयंवर लगेगा उस समय की बात अलग है। उसने कहा ठीक है। फिर वह राजा नल गया सुंदरी जो दमयंती के पास में। तो जब सुंदरी दमयंती के पास में गया तो कोई देख नहीं सका। तो सुंदरी दमयंती ने कहा, अरे आप कैसे अंदर चले और कौन है? उसने कहा कि मैं राजा नल हूं। उसने कहा, राजा नल? अरे उसने, हंस ने तो बताया था मेरे आपके बारे में, और मैं आपको तभी से चाहती हूँ, बस जल्द से आप हाँ कर दीजिए। मैं स्वयंवर लगाने की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे विवाह कर लूंगी। राजा नल ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर देवताओं का दूत बनकर के आया हूँ, मैं यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आया हूँ। बल्कि उन लोगों का कहना है कि सुंदरी दमयंती से कह देना कि देव इंद्र के गले में वरमाला डाल देना, चूंकि वे देवता है और उन्हीं देवताओं की कृपा से देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास में आ गया और कोई मेरे को देख भी ना सका, और अभी मैं चला भी जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन आप उन देवताओं से कह दीजिए कि मैं उन लोगों से नहीं विवाह करूंगी। मेरे मन में बस आपका ही ख्याल है, आपके बारे में ही सोचती हूँ, और आपसे मैंने बहुत पहले से, उस हंस ने जब से बताया तब से मैं आपको अपना पति मान चुकी, फिर मैं दूसरे को जगह कैसे दे सकती हूँ। राजा नल ने कहा, तो इसके लिए स्वयंवर में तुम जो मेरे ही गले में वरमाला डाल देना, फिर जो कोई कितना भी सजा रहे। तो दमयंती ने कहा ठीक है। फिर जो है और राजा नल वापस आते हैं और देवताओं से कहते कि ऐसी ऐसी बात है कि वह तो मेरे को ही अपना पति मानते हो, मेरे को ही शादी करने के लिए कह रही है। तो फिर देवताओं ने कहा ठीक है, चलना तुम भी स्वयंवर में। अब जब स्वयंवर में गया
तो सुंदरी दमयंती जो थी वह वरमाला लेकर के घूमने लगी, लेकिन तब तक क्या देख रही कि 5 ऐसे पुरुष जो एक ही पास में खड़े हैं और 5 के पांचों का जो चेहरा है, मुख है, बिल्कुल ही राजा नल जैसे मिल रहा है। वह बड़े ही संशय में पड़ जाती है, बड़ी हैरान हो जाती, अरे मैं तो एक राजा नल से बात हुई थी और मैं किससे शादी करूंगी। वह चूंकि बहुत होशियार भी थी, उसने समझ लिया कि यह देवताओं की कोई ना कोई चाल है जिसके वजह से वह मेरे को इस चाल में फंसाना चाहते हैं। वह तुरंत सुंदरी जो दमयंती थी बरमाला लिए हुए वहीं पर उन 5 लोगों के चरणों में गिर जाती है, कहती कि हे भगवान, मेरे को पता है कि आप लोग मेरी परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन आप खुद बताइए कि जब मैं जिसे बचपन से ही, बहुत दिनों से ही, जैसा हंस ने बताया था उसके बारे में मैं उनको अपना पति मान चुकी, सर्वस्व मान चुकी हूँ, तो बस मैं दूसरे से शादी कैसे कर सकती हूँ। कृपया आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, मेरे पति को सामने आने दीजिए। बस तुरंत वे लोग 5 देव असली रूप में आ जाते हैं और राजा नल को आगे कर देते हैं। फिर वहां पर राजा नल से शादी होती है। शादी विवाह होने के बाद जो है राजा नल उस सुंदरी दमयंती को लेकर के अपने राजमहल में चले जाते हैं। लेकिन उसी समय कलयुग और द्वापर वे दोनों लोग भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो देवताओं से मुलाकात हो गई। तो कलयुग और द्वापर से पूछा, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा, अरे सुंदरी की जो दमयंती है उसका स्वयंवर लगा है, उसी में जा रहे हैं हम लोग और हम भी शादी करेंगे। तो देवताओं ने कहा, कलयुग काले, तुमसे बड़ा वो शादी करेगी? अरे तुम सब लेट कर दिए, स्वयंवर खत्म हो चुका और राजा नल से शादी हो गई, तुम सब इतने लेट हो गए। अब कलयुग को बड़ा ही गुस्सा आया, द्वापर को भी बड़ा गुस्सा। अच्छा, राजा नल से शादी हुई, अच्छा देखते हैं कैसे वो सुखी से रहते हैं। फिर कलयुग और द्वापर जो है उस राजा नल के पास में आते हैं, लेकिन विल्लो कलयुग जो है राजा नल को बर्बाद करना चाहता था, तबाह करना चाहता था। वह उस सुंदरी को देख देखकर उसके मन में लालसा होती थी, काश मेरी शादी उससे हुई होती, लेकिन चाहे जैसे भी हो गई, मैं इसको सुखी का जीवन नहीं व्यतीत करने दूंगा। लेकिन इधर जो राजा नल थे ना, वो बड़ा ही धर्मात्मा थे, हर तरीके से भगवान की पूजा पाठ और अपने घर को, अपने आप को बड़ा ही प्रेस रखते थे। कोई अधर्म का काम नहीं करते थे, और जब कोई अधर्म का काम नहीं कर पाते थे तो कलयुग को कोई ऑप्शन, मौका ही नहीं मिल पाता था कि यहाँ जो कैसे उसके ऊपर जो हावी हो उसके शरीर में कैसे प्रवेश करे। 16 सालों तक वह जो है कलयुग इंतजार करता रहा, लेकिन कोई गलती नहीं मिली कि जिससे वह प्रवेश कर जाए। लेकिन एक दिन 16 वर्षों के बाद जो बिना हाथ पैर धुले ही बाथरूम से गए और वह भोजन पर बैठ जाते हैं। बस कलयुग को मौका मिलता और मौका मिलते ही वह कलयुग जो सवार हो जाता है। और जैसे कलयुग सवार हो जाता है, इधर जो द्वापर, राजा नल का एक भाई था जो पुष्कर था, पुष्कर के पास में द्वापर जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं द्वापर हूं और अगर तुम मेरी बात मानो तो जो तुम्हारा भाई राजा नल है ना, तुम्हारा धन का सारे के सारे राज्य को हड़प करके रख लिया और तुमको कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें जो जिता दूंगा, तुम उनके साथ शतरंज खेलो। उसने कहा, कन्फर्म, विश्वास है? उसने कहा, हाँ मेरी बात मानो। फिर जो है राजा नल के साथ और पुष्कर के साथ में तो द्वापर और राजा नल के ऊपर जो कलयुग बैठा हुआ था बर्बाद करने के लिए, और वहां पर दोनों के बीच में शतरंज का युद्ध होता है, शतरंज का खेल चालू होता है। लेकिन कलयुग हर बार जो चाल चलना चाहते थे वह चाल नहीं चल पाते थे, उल्टी चाल चलवा देता था। और इधर द्वापर जो हर चाल जो सीधी चलवा करके और चाल पर चाल जो है हर बार जीतता ही जा रहा था। अब धीरे धीरे द्वापर ने अर्थात उसके भाई पुष्कर ने सारे के सारे चीजों को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, बिल्कुल घर राज जमीन, सोने चांदी गहने, जितने धन दौलत सब कुछ। तो पुष्कर ने कहा कि देखो भाई, अब तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे शरीर पर के कपड़े और तुम्हारी पत्नी दमयंती, तुम अपनी पत्नी दमयंती को ही दांव पे लगा दो। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता हूं। बस यहीं पर सब कुछ जुआ में हार जाता है, उस शतरंज के खेल में, और फिर जो है वह अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में बन बन की ठोकरें खाते हैं,
इधर उधर से फल फूल मिल जाते तो वही खा करके इधर उधर से गुजारा करते। और अपनी जो पत्नी दमयंती से कहते कि देखो जी, मेरे साथ में रह करके तुम्हारा जीवन कितना खराब हो गया है, तुमको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वो कहती कि नहीं जी, आप जैसे रहेंगे उसी अवस्था में मेरे को आपके साथ में रहना बिल्कुल अच्छा लगता है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। अगर आप मेरे साथ में हैं तो चाहे कैसे भी दीन अवस्था में रहे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। फिर जो है वहां पर जंगल में बैठे हुए थे तो बहुत ही खूबसूरत दो चार जो कबूतर वहां पर आते हैं, खूबसूरत सुनहरे सुनहरे पंख वाले कुछ ऐसे। तो उन्होंने पास में देखा तो सोचा कि इनके सुनहरे पंख अगर मिल जाए काद तो फिर कुछ दिन का गुजारा बसर तो हो जाएगा। तो उनके पास जो ऊपर कपड़ा पहने हुए थे उन कपड़ों को से उस कबूतर को पकड़ना चाहते हैं, उन चिड़ियाओं को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे उनके ऊपर वह कपड़ों को फेंकते हैं, वे कबूतर और वे चिड़िया उस कपड़ों को लेकर के उड़ जाते हैं। और वह चिड़िया दूसरा कोई नहीं था, वह कलयुग ही था जो चिड़िया बन करके आया था। और फिर उनको निवस्त्र कर दिया, नीचे बस पहने तो ऊपर शरीर बिल्कुल कुछ नहीं था, अर्धनग्न अवस्था में। बेचारे शाम का समय था, जंगल में कैसे बिता रहे, लेकिन किसी तरीके से वह अपनी पत्नी को लेकर के एक पेड़ के छांव में बैठ करके सोए हुए थे। रात्रि के समय में विचार आता है कि मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकेगी, किस किस दर में भटकेगी। बेचारी इसका जीवन भी नरक हो गया है, लेकिन अगर मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूं तो फिर वह अपने पिताजी के पास में चले जाएगा, इसका जीवन तो सुखमय हो जाएगा, भले ही मैं रहूं या न रहूं। लेकिन उसके आंचल से थोड़ा सा पल्लू फाड़ करके और अपने आप को बिछा करके आराम कर रहे थे, सो रहे होते। और सुबह का समय में भोर हुआ और भोर में ही उसकी पत्नी के खूब जबरदस्त रानी दमयंती का आंख लगा हुआ था। और उसी समय राजा नल जो अपने पत्नी को छोड़ करके अकेले ही वहां पर चले जाते हैं। जब राजा नल छोड़ करके चले जाते हैं तो कुछ दूर पर जाते हैं तो वहां पर जंगल में आग लग गई रहती है। और जैसे जंगल में आग लग गई रहती है तो किसी के चीखने की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जब उस आवाज की तरफ राजा नल जो जाते हैं तो वहां पर देखते करे एक नाग, एक सर्प फंसा हुआ है और वो कह रहा है कि बचाओ बचाओ। उसके पास में जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो, मैं एक इच्छाधारी नाग हूं और मैं एक शराब की वजह से मैं जो है अपने मनुष्य योनि में रूप नहीं बदल पा रहा हूं और मैं यहाँ पर फंसा हूं, मेरे को बचा लीजिए। तो राजा नल ने कहा, आपका शरीर इतना बड़ा है और मैं भला कैसे ले जा सकता हूँ। उसने कहा, मैं शरीर मेरा बड़ा है तो मैं छोटा कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ से बचा लीजिए। फिर उसने शरीर को छोटा किया और वहां से लेकर के आग से दूर ले जाकर के छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, उस सर्प ने राजा नल को डस लिया। और जैसे ही डसा तो डसने के बाद जो है राजा नल का शरीर जो बिल्कुल बदल गया। और जैसे ही बदला तो उस नाग ने कहा, देखिए ये शरीर आपका बदल गया है, लेकिन अब आप जो चाहेंगे वह चीजें होगी, जिस पर विजय प्राप्त करना चाहेंगे, जो चीजें हर विद्या में आप निपुण रहेंगे। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। लेकिन उनका रूप तो बिल्कुल ही बदल गया था। बस वह वहां से जंगल के रास्ते निकलते एक और राजा के पास में चले जाते हैं। जब उस राजा के पास में जाते हैं तो वहां पर उस राजा को घोड़े का बड़ा शौक था। तो उसने वहां पर जाकर के उनके सैनिकों से कहा कि देखो, मैं घोड़े चलाना, घोड़े दौड़ाना, घोड़े को हर तरीके से सिखाना, मैं तुम्हारे राजा को हर तरीके से मैं पारंगत कर दूंगा घोड़दौड़ में। तो राजा के दरबार में लाया गया और वास्तव में चूंकि उसके वजह से, सांप के डसने की वजह से उसके अंदर वो विद्या आ गई थी। और वहां पर उस राजा ने उस राजा नल का नाम जो बाहुक रखा। अब जो बाहुक से घोड़े सीखते, घुड़दौड़ कराते और दोनों में मित्रता काफी अच्छी हो गई। अब तो दोनों लोग साथ ही साथ रहते, क्योंकि उस राजा अधिकतर अपना समय घोड़े के पास और घोड़े के पास ये बाहुक रहता था। इधर जो है वह रानी दमयंती जंगल में जब सुबह उनका नींद खुलता है तो वह अपने पति को ढूंढती है, लेकिन उनका पति आसपास कहीं नहीं थे। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है,
लेकिन भला उनका पति जब रहे तब तो। और बेचारी चीखती चीखती चिल्लाती चिल्लाती जो है वह एक पेड़ के पास में पहुंचती, वहां पर एक बैठ करके रो ही रही थी। तब तक जो है वहां पर उनके ऊपर एक भयंकर अजगर जो है अटैक करने वाला रहता है। और जैसे अटैक करने वाला था हो तब तक एक शिकारी ने तीर उस अजगर को मार दिया। और जैसे अजगर को शिकारी ने तीर मार दिया, वह उसके पास में आते और कहते, करे तुम तो वाकई बहुत ही खूबसूरत हो, अरे यहाँ पर तुम ऐसे वीरान जंगल में ऐसी स्थिति में क्यों हो? तो रानी दमयंती ने सारी की सारी बात बता दी। लेकिन वो जो शिकारी था ना, उसकी सुंदरता को देखकर उसके मन में गलत गलत ख्याल जो आने लगे, उसको अपना बस में करने का जो है उपाय सोचने लगे। और धीरे धीरे वह चाहता कि उसको शरीर को स्पर्श करना, लेकिन जैसे उसके हाथों की उंगलियां पकड़ी, वह उसके भाव को समझ जाती है रानी दमयंती। क्योंकि वह जो पतिव्रता स्त्री थी, भगवान पर भरोसा करने वाली थी, वह मन ही मन भगवान से कहती कि हे भगवान, आज मेरी पतिव्रता धर्म का तू बचा लो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अगर मेरे में शक्ति है, मेरी पतिव्रत धर्म में शक्ति है, तो इसको यहीं पर जला करके भस्म कर दे। और फिर उसी के सामने वहां पर वह शिकारी चल करके भस्म हो जाता है। जैसे जल करके भस्म हो जाता है, वह वहां से टहलते 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 एक दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनका खूब मान सम्मान स्वागत होता है। और वहां पर एक दासी की भांति रह रही थी। वहां पर किसी से कोई बोलचाल नहीं, वह अपनी खूबसूरती को बिल्कुल बदसूरती में बना करके रखती थी, ताकि कोई मेरे को पहचान न ले, ताकि कोई मेरी सूरती को देख करके फिर से कोई ऐसी चाल न चल लगे, मेरे साथ गलत हो सकता है। इसलिए वह अपना हालत बिल्कुल ही खराब बना करके रखी थी, ताकि कोई उसकी सूरती को देख करके मोहित न हो जाए। इधर जो है उस रानी दमयंती के पिताजी ने जब अपनी बेटी के बारे में खबर सुना तो कहा कि मेरी बेटी और दामाद का कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटी और दामाद का अवश्य ही मैं ढूंढूंगा। और वह अपने सैनिकों को भेज देता है पता करवाने के लिए। वह हर राज्य में फैल जाते हैं। जब वह हर राज्य में फैल जाते हैं तो फिर उसके एक सैनिक ने उस राज्य में भी पहुंचा जहां पर रानी दमयंती अपनी फटिहाल स्थिति में बिल्कुल भिखारी के जैसे हालत में वहां पर पड़ी हुई थी, किसी तरीके से खाती और वहीं पर पड़े रहती। सैनिक ने रानी दमयंती को पहचान लेता है और आकर के कहता है, आपकी हालत ऐसी। और इस तरीके से वह जो अपनी रानी दमयंती को अर्थात सुंदरी दमयंती को ले जाकर के अपने पिताजी के पास में वो अपने चली जाती हैं। जब वह सुंदरी दमयंती रानी दमयंती अपने पिताजी के पास में चली जाती है, अब तो वहां पर सही सलामत रहने लगती हैं अच्छी से रानी जैसे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक ख्याल था कि आखिर मेरे पति राजा नल कहाँ पर होंगे, किस स्थिति में होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन काफी दिन इंतजार करने के बाद जो है जब उन्हें अपने पतिदेव की कोई जो है समझ नहीं आती है, तो अपने पिता से कहती कि देखिए एक बार और स्वयंवर लगाए, और स्वयंवर लगेगा दूर दूर तक जो है फैला दिया जाए, और फिर शायद मेरे पति मिल जाएंगे, वरना मैं किसी दूसरे से अपनी शादी कर ही लूंगी। और फिर राजा ने वही किया। उनके पिता भीष्म ने स्वयंवर लगाया और दूर दूर तक जो ये सुना दिया। और वहां पर भी जो बाहुक के रूप में वह एक राजा के साथ में जो राजा नल रहते थे उनके पास भी खबर गई। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं चलता हूं। तो राजा नल जो बाहुक बने हुए थे उनके साथ भी स्वयंवर में शामिल हुए। अभी स्वयंवर तो लगा ही नहीं था, लेकिन तब तक जो है रानी दमयंती अपने महल से बाहर एक ऐसे व्यक्ति को देखती हैं कि जो घोड़ों को साफ कर रहा था और चेहरे से बिल्कुल ही बदसूरत था। उसका चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इसकी तरफ मेरा दिल क्यों खींचा जा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। उस रानी दमयंती को भी पता नहीं चलता, लेकिन वह भगवान का ध्यान करती है और कहती कि हे भगवान, अरे मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां दो जिसके वजह से कि मैं पता कर सकूं कि आखिर मेरा दिल इनके तरफ क्यों खींचा जा रहा है, बल्कि वह बदसूरत भी है। और जैसे उन्हें ज्ञान होता है, चूंकि वह पतिव्रता स्त्री रहती है, जैसे उन्हें ज्ञान होता है
कि अरे यह तो मेरे पति ही हैं, और उनके साथ जो जो हुआ सारी बातें उन्हें पता चल जाती है। बस वो रानी दमयंती तुरंत राजमहल से वह पागलों के जैसे निकलती हैं। दौड़ते 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 वह जो घोड़े को साफ कर रहा था मालिक ना बाहुक, उससे जाकर के गले लिपट जाती हैं। और वहां पर जो राजा थे और बाकी लोग खड़े के खड़े रह करके देख करके हक्के बक्के रह जाते, करे इसी बदसूरत ऐसी लड़की के साथ में यह जो क्यों गले लिपट रही हैं। और जैसे ही वह गले लिपटती है, उस कलयुग के जो उनके ऊपर सवार था ना, वहां से वह तुरंत बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकलता है, तुरंत फिर से वह बाहुक जो अपने ओरिजिनल रूप पर था राजा नल की स्थिति में आ जाते हैं। यह देख करके सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, ये क्या हो गया। लेकिन भीष्म ने पहचान लिया कि यह राजा नल ही है, और सारी की सारी बात पता चल जाती है। लेकिन कलयुग ने कहा कि देखो राजा नल, तुम जो है इस खूबसूरती स्त्री को, दमयंती को जो मुझसे छीन लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और ये पतिव्रता होने की वजह से मैं अब मेरे चंगुल में नहीं आ सकी, मैं इसको कुछ नहीं कर सका। लेकिन मैं समस्त स्त्री जाति को मैं श्राप देता हूं कि मैं जिसके जिसके ऊपर मैं श्राप दूंगा, जिसके जिसके ऊपर मैं सवार रहूंगा, कि कलयुग की स्त्रियां कभी अपने पति के साथ में खुश नहीं रहेंगे। वह जैसे ही अपने से बेस्ट आदमी को चाहेंगे, अपने से बेस्ट दिखेंगे, जो भी थोड़ी सी प्रशंसा कर देगा उसके जाल में फंस जाएंगे। अगर उसका पति उसके दुख देना शुरू कर देगा, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह पाएंगे, और फिर वह अपने पति को धोखा दे करके अंधेरे में रख करके दूसरे मर्द के साथ में वह संबंध बना लेंगे। यह मेरा श्राप है। और इस तरीके से कलयुग के कलिकाल ने श्राप दे दिया। लेकिन क्या हो सकता है, जो सही रहेगा, जो संयमी रहेगा, उसका भला कोई भी बाल बाका भी नहीं उखाड़ पाएगा। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अब आपको शायद पूरा पता चल गया होगा कि आखिर किस श्राप के वजह से जो कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों के साथ में संबंध बनाती है।